पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी का आलमी सतह पर एतराफ। आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज का पाकिस्तानी मईशत पर एतमाद का इजहार। रेटिंग 1 दर्जे बेहतर कर दी। रेटिंग CAA 2 से बढ़ाकर CAA 1 और आउटलुक को मुस्तहकम करार दे दिया। रिपोर्ट में कहा, पाकिस्तान की मालियाती सूरत हाल में बेहतरी और बैरूनी पोजीशन के इस्तेहकाम के बायस रेटिंग अपग्रेड की गई। IMF समेत आलमी इदारों की मुआवनत से पाकिस्तान की मईशत में इस्तेहकाम और सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मूडीज की जानिब से पाकिस्तान की क्रेडिट दर्जा बंदी में बेहतरी पर इजहार इत्मीनान। मुआशी टीम की पजीराई। कहा, पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग बेहतर होना इंतहाई खुशाइंद है। हुकूमती टीम इस रेटिंग को मजीद बेहतर करने के लिए कोशा है। क्रेडिट रेटिंग का बेहतर होना मुआशी पॉलिसियों की दुरुस्त समत होने का मजर है। शराय सूद में जल्द कमी का ऐलान करेंगे। बिजली भी सस्ती होगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का ऐलान। कहा, गुज़िश्ता 1.5 साल में मुआशी महाज पर अहम पेशरफ्त की। रुपए की कदर में इस्तेहकाम। पॉलिसी रेट में नुमायां कमी लाए। बिजली के नरखों में कमी के लिए टास्क फोर्स काम कर रही है। SME कर्जों में 41% इजाफा हुआ। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का रावलपिंडी चेंबर ऑफ कॉमर्स में खिताब। कहा, 78 साल में पहली बार टैरिफ इस्लाहात का आगाज हुआ। पहली बार ज़रूरी आमदन को टैक्स का हिस्सा बनाया गया। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का मजीद बोझ नहीं डाल सकते। IMF का वफ्द अगले माह पाकिस्तान आएगा। आइंदा इक्तिसादी जायजे की तकमील से $1 अरब की तीसरी किस्त मिलने का इम्कान है। आज़रबाईजान के नायब वजीर दिफा और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का GHQ का दौरा। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से आज़रबाईजान के नायब वजीर दिफा की मुलाकात। ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इरादा। आज़रबाईजान के नायब वजीर दिफा ने फील्ड मार्शल को आज़रबाईजान के आला तरीन पैट्रियाटिक वॉर मेडल से नवाजा। पैट्रियाटिक वॉर मेडल सदर इल्हाम अलियौफ की जानिब से फौजी ताउन के शोबे में खिदमात के एतराफ़ में दिया गया। आज़रबाईजान के नायब वज़ीर दिफा ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। अस्करी क़यादत का दिफाई ताउन बढ़ाने और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तफाक। फील्ड मार्शल का आज़रबाईजान के साथ बरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इरादा। फील्ड मार्शल का मार्का हक के दौरान आज़रबाईजान की यकजहती और यौम आज़ादी की तकरीब में शिरकत पर इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान और अमेरिका का दहशतगर्दी की तमाम शक्लों से निमटने के लिए मुश्तरका अज़्म का इरादा। BLA, दाइश और TTP से लाहिक खतरात पर मौसर हिकमत अमली की अहमियत पर जोर। अमेरिका ने दहशतगर्द तंजीमों पर काबू पाने के लिए पाकिस्तान की कामयाबियों को सराहा। पाक अमेरिका इंसदादी दहशतगर्दी मुज़ाकरात का मुश्तरका एलामिया जारी। जाफर एक्सप्रेस हमले और खुशदार स्कूल बस धमाके पर ताज़ियत का इज़हार। दहशतगर्दी से निमटने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के फ़रोग की अहमियत पर जोर। फ्रीकैन ने इंसदादी दहशतगर्दी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा समेत कसीर जाती फोरम्स पर मिलकर काम करने का इरादा किया। पाक भारत एक ऐसा तनाज़ा था जो इंतहाई खौफनाक सूरत हाल में बदल सकता था। अमेरिका की आला क़यादत ने एक मुमकिन तबाही रोकने में अहम किरदार अदा किया। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टैमी ब्रूस की ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान और अमरीका में इंसदादी दहशतगर्दी से मुतल्लिक़ मुज़ाकरात हो रहे हैं। अमरीका और पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका वाबस्तगी की तस्दीक की है। दोनों ममालिक दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन बढ़ाने के तरीकों पर गौर कर रहे हैं। सदर ट्रंप पूरी दुनिया में तनाज़ात का खात्मा और अमन चाहते हैं। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को मार्का हक में फतह अता की। 4 रोज़ा जंग में भारत को इबरतनाक शिकस्त हुई। अफवाहों पर तवज्जो ना दें। हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। मुल्क और इदारों के खिलाफ हथियार उठाना बगावत है। PTI वालों पर कानूनी मुकदमात हैं। फैसला अदालतों ने करना है। मुल्क को इत्तेहाद के साथ आगे लेकर जाना चाहिए। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की मीडिया टॉक। कहा, हमारे सबूतों पर अमेरिका ने मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीम करार दिया। अमेरिका ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के किरदार को सराहा।
कौमी असम्बली में इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर। बिल में नवीद कमर की तरामीम मंजूर, आलिया कामरान की तरामीम मुस्तरद। मौलाना फजलुर रहमान समेत JUI फे अरकान का वॉकआउट। इजलास में पेट्रोलियम तरमीमी बिल भी मंजूर। अपोजिशन की भी इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल और पेट्रोलियम तरमीमी बिल की मुखालफत। बैरिस्टर गौहर ने कहा, कोई भी कानून मावरा इंसानी हुकूक नहीं हो सकता। कोलगाम ऑपरेशन में भारतीय अफवाज की नाकामी, 12 दिन से भूखे प्यासे फौजी मट्टी खाने पर मजबूर। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक आज मजीद 2 ऑफिसर और जवान हलाक। लेफ्टिनेंट कर्नल समेत 14 फौजी जख्मी हुए। भारतीय फौज को पिस्पाई इख्तियार करना पड़ी। मुहासरा और तलाशी ऑपरेशन में काबिज भारतीय अफवाज और कश्मीरी मुजाहमत के दरमियान तवील लड़ाई साबित। 12 दिनों में 9 भारतीय फौजी हलाक। हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स नाकारा हो गए। जरूरी राशन और साजो सामान पहुंचाने में नाकामी। भारतीय फौजी की आदत बेबस। भारतीय फौजी ने आखिरी वीडियो पैगाम में कहा, 5 दिन से खाने पीने को कुछ नहीं, फौजी मट्टी खाकर जिंदा हैं। हलाक फौजी के रिश्तेदार ने इंकशाफ किया, गोलाबारी में गिरी भारतीय फौज मदद से महरूम है, अब बचने की उम्मीद नहीं। हुकूमत और भारतीय फौज सिर्फ दावों की हद तक बहादुर है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कोलगाम ऑपरेशन को भारतीय फौज की हालिया सबसे बड़ी शर्मनाक नाकामी करार दे दिया। भारत में अलहदगी पसंद तहरीकें जोर पकड़ने लगी। मोदी सरकार अमन कायम रखने में नाकाम। भारत के मुख्तलिफ शहरों में दहशतगर्दी के मुतादिद वाक़यात। 3 अगस्त को नक्सल बागियों ने उड़ीसा जिला सुंदरगढ़ में रेलवे ट्रैक को धमाके से उड़ा दिया। 1 रेलवे मुलाजिम हलाक और 2 जख्मी हो गए। 8 अगस्त को अलहदगी पसंदों ने अरुणाचल प्रदेश में आसाम राइफल्स कैंप पर हमला किया। 10 अगस्त को अमृतसर गुरिंदा पुलिस स्टेशन पर IED धमाका हुआ। रेस्क्यू अमले ने 4 अफराद की हलाकत और मुतादिद के जख्मी होने की तस्दीक की। 10 अगस्त को दिल्ली के द्वारका मेट्रो ट्रेन स्टेशन पर धमाके में भी मुतादिद अफराद जख्मी हुए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शहीद मेजर रिजवान ताहिर की रिहाइश का अमल। शहीद के वालिद कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद ताहिर और दीगर अहले खाना से मुलाकात, ताज़ियत का इजहार किया और शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। वज़ीर दाखिला ने शहीद मेजर रिजवान ताहिर के वालिदैन और भाई के बुलंद हौसले को सराहा। कहा, शहदा के खानदानों की लाजवाल कुर्बानियों की कौम हमेशा मकरूज रहेगी। रिजवान ताहिर ने बहादुरी से भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का मुकाबला किया और जामे शहादत नोश किया। वो कौम के हीरो हैं, अजीम कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। वालिद शहीद मेजर रिजवान ताहिर ने कहा, बेटे ने कई इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन को लीड किया और मुतादिद दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। मेजर रिजवान ताहिर मस्तूंग में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के IED धमाके में शहीद हो गए थे। आसिफा भुट्टो ने यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश का मामला कौमी असेंबली में उठा दिया। कहा, यकीन दहानियों के बावजूद मालूम हुआ यूटिलिटी स्टोर्स को बंद किया जा रहा है। ये बहुत अहम मसला है, हुकूमत इस पर दोबारा तवज्जो दे और जवाब दिया जाए। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने बताया, राइट साइजिंग के हवाले से काबीना कमेटी ने वाइंड अप करने का कहा। मुस्तकिल मुलाजमीन को एडजस्ट किया जाएगा। 20 अरब का रमजान पैकेज भी दिया गया था। लोग एहतजाज कर रहे हैं, करते रहें। आसिफा भुट्टो ने कहा, मामला कमेटी को भेजा जाए, हुकूमत इस पर नजरसानी करे। स्पीकर कौमी असेंबली ने राना तनवीर हुसैन को मामले पर मीटिंग बुलाने की हिदायत कर दी। पाकिस्तान ने दुश्मन को मात दी। मार्का हक की फतह से यौम आज़ादी का जश्न दोबाला हो गया। लोग पाकिस्तान का परचम लेकर जश्न मना रहे हैं। इस साल आज़ादी की तकरीबात यादगार होंगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू। कहा, इस वक्त हम सब पाकिस्तानी हैं, सियासी जमातें बाद में। सिंध में जश्न आज़ादी के सिलसिले में तकरीबात। महकमा सकाफत और सियाहत की तरफ से खुसूसी आज़ादी ट्रेन कराची से थर्ड पार्कर के लिए रवाना। कराची के कैंट स्टेशन पर फनकारों का फन का मुजाहरा। आज़ादी ट्रेन के शुरका पर स्टेशन पर कौमी परचम तकसीम करेंगे। जश्न आज़ादी की मुनासबत से 78 पाउंड का केक भी काटा गया। मीडिया से गुफ्तगू में सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान ने मार्का हक में भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। दुश्मन शिकस्त के सदमे से अब तक बाहर नहीं निकल पाया।
गिलगित में शशपर ग्लेशियर पिघलने से तबाही। हसनाबाद हुंजा में दरियाई कटाव से 15 से ज्यादा मकानात तबाह। निज़ाम जिंदगी मफलूज। पानी का बहाव बढ़ने से शाहराह रेशम का मजीद हिस्सा पानी में बह गया। मुल्क भर में बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई। 18 से 22 अगस्त के दौरान शदीद बारिशों का इम्कान। कश्मीर, गिलगित, बल्तिस्तान, गिलियात और मरी में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर में अर्बन फ्लडिंग का इम्कान। कसूर में दरियाए सतलुज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। बस्ती नगर, कमालपुरा और बस्ती इमनाबाद की हिफाजती बंद टूटने से दरिया का पानी फसलों में दाखिल।